शुक्रवार को श्री नवग्रह आश्रम के वैद्य हंसराज चौधरी ने हिमाचल प्रदेश के मेकलोडगंज व धर्मशाला में तिब्बत पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के संस्थानों का अवलोकन किया। तिब्बत की निवासित सरकार के विभिन्न संस्थानों का दौरा करते हुए चिकित्सकों और विशेषज्ञों से जानकारियां प्राप्त की और मिलकर आयुर्वेद, खगोल और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से उपचार करने की योजना पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि मोतीबोर खेड़ा के श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के संस्थापक वैद्य हंसराज चौधरी भूटान, नेपाल होते हुए धर्मशाला के मेकलोडगंज स्थित तिब्बत की निवासित सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेनची खांग मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर ज्योतिष, खगोल विज्ञान और साथ ही पारंपरिक जड़ी बूटियों के जरिए चिकित्सा की जाती है। यहां पर देश विदेश के करीब 150 विद्यार्थी डॉक्टर की डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। वैद्य चौधरी ने मेनची खांग मेडिकल कॉलेज के सचिव शेरिंग फुसांग से भेंट की और उनके साथ आयुर्वेद और हिमालयन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिश्रित करते हुए एकीकृत चिकित्सा नवाचार संबंधित योजनाओं पर बात की। उन्होंने वहां पर स्थित संग्रहालय, हॉस्पिटल और दवा निर्माण इकाई, साथ ही में मेडिसिनल प्लांटेशन भी देखा। चौधरी ने बताया कि भविष्य में मेनची खांग मेडिकल कॉलेज और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मिलकर विभिन्न रोगों के पारंपरिक उपचार की दिशा में काम करेगी और मेनची खांग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर और विद्यार्थी नवग्रह आश्रम आएंगे। चौधरी ने बताया कि हिमालय क्षेत्र की 3000 वर्ष से भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसे सोवा रिगपा के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत के आयुष मंत्रालय से भी मान्यता मिली हुई है। यह प्राचीन विज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र और मानव मन और जंगली जड़ी बूटियों के पारंपरिक ज्ञान का आधारित ज्ञान है। इससे विभिन्न असाध्य रोगों का बहुत सरलता से उपचार किया जाता है। चौधरी ने धर्मशाला स्थित तिब्बती पद्धति के कैंसर चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों से भी भेंट की और उनके साथ भी विचार विमर्श किया। इसके बाद में उन्होंने तिब्बती निवासित सरकार के निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय और स्वास्थ्य विभाग, प्रकाशन अनुभाग, विदेश मंत्रालय, साथ ही में संसद भवन और दलाई लामा बौद्ध विहार का भी विजिट किया। उन्होंने बताया कि भूटान, नेपाल और तिब्बत तथा भारत के पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अद्भुत सामान्यता है। साथ ही में आयुर्वेद और सोवा रिगपा तो 90% मिलते जुलते हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर लोकहित में आम लोगों का निःशुल्क उपचार करना चाहिए। चौधरी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भंवर मेघवंशी भी और साथ ही में लखन सलवी भी मौजूद रहे। हम अभी मेनची खांग में हैं और सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में हैं। हमारे साथ नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत के मुख्य वैद्य, संस्थापक और थिएटर आर्टिस्ट, पोएट और कई प्रकार की मल्टीपल आयामों को जीने वाले व्यक्ति वैद्य हंसराज चौधरी जी हैं। आज इन्होंने यहाँ पर सोवा रिगपा जो तिब्बतियन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है और उनका जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के म्यूज़ियम का विज़िट किया। यहाँ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात किया, वो डॉक्टर साहब से मिलने वाले हैं, यहाँ के और चीज़ों को भी उन्होंने देखा है। तो आइए हम जानते हैं कि उनको कैसा लगा। आपको मेनची खांग आकर कैसा लगा? सर, मेनची खांग आके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मेरे घर पे ही हूँ और आयुर्वेद की पहियर में आ गया हूँ। मतलब जैसे आयुर्वेद का जो भारत की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है, महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उसका 95% जो है वो सोवा रिगपा में है। मतलब औषधियाँ तोड़ने का समय, उनका ज्योतिषीय ज्ञान, उनको सुखाने की विधि, उनके अंदर जो पोटेंसिटी है यानी कि उसके अंदर जो औषधि तत्व है उनका ज्ञान, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पहले मौखिक पद्धति से ज्ञान आगे बढ़ता था, उसी तरीके से, क्योंकि ये 3000 से अधिक वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो और जैसा भी सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि चिकित्सा किसी को भी दी जा सकती है, उसके इसी तरीके से वासुदेवाय कुटुंबकम जो है, तो वो पूरा भारत भी इस पर विश्वास करता, आयुर्वेद तो करता ही है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जैसे सोवा रिगपा और आयुर्वेद दोनों भाई हैं। एक खास बात अभी आप दोनों की कॉन्वर्सेशन से निकल करके आई, जैसा सलीम साहब ने भी कहा कि कैंसर जिसको बहुत भयानक बीमारी
बना करके दुनिया को डराया जा रहा है और उसकी वजह से वो केवल रिपोर्ट आने से ही लोग आधा मर जाता है। लेकिन जिस तरह का उन्होंने कहा कि हर बीमारी कैंसर नहीं होती है जी, और आपने भी कहा कि हर ट्यूमर जो है उसमें कैंसर नहीं होता है, तो जो मैंचिखांग कह रहा है वही नवग्रह आश्रम भी जी, बिल्कुल कह रहा है। बिल्कुल वही कह रहा है। तो आपको यहाँ आके लगा कि क्योंकि धर्मशाला कैंसर चिकित्सा के लिए भी बहुत पॉपुलर है, बहुत जगहों पे उनका भी चर्चा होता है और आपका इंस्टीट्यूट भी कैंसर चिकित्सा में बहुत अभी नाम है, तो आपको यहाँ आके लगा कि दोनों के बीच में कोई समानता है? सब बड़ी समानता ये है कि कैंसर, मैं भी यही कहता हूँ, यानी कि नवग्रह आश्रम संस्थान भी यही कहता है और मानसिका। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हैं, जहाँ पर परम पूज्य दलाई लामा विराजते हैं और यहाँ बहुत बड़ी तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी रहती है। उनकी अपनी यहाँ पर CTA करके उनका अपना एक पूरा ऑफिस है। इसी जगह में मैंचिखांग नाम से एक मेडिकल कॉलेज है और जो तिब्बतियन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में 59 जगहों पर उनके अपने हॉस्पिटल्स चलते हैं और वो तिब्बत से अपने साथ जो ज्ञान लेकर गया है चिकित्सा का, उस चिकित्सा पद्धति को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ करने के काम में लगते हैं। तो आज हम यहाँ मैंचिखांग के जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के प्रशासन के श्री सेरिंग पंसो, उनसे मिलने आए हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आप ज़रा मैंचिखांग के बारे में बताइए कि ये क्या आपका इंस्टीट्यूट क्या है? जी हमारी इंस्टीट्यूट जो है तिब्बती चिकित्सा एवं ज्योतिष जो पारंपरिक जो विधि रही है उसकी संरक्षक और उसकी बचाव और उसके अध्ययन के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ संस्था स्थापित की गई है सन 1961 में। और यहाँ हमारे अपने चिकित्सा शिविरों के लिए पूरे भारत के प्रांत में वहाँ के लिए हम औषधि का निर्माण भी करते हैं और चिकित्सा और ज्योतिष में प्रशिक्षण भी देते हैं छात्रों को। और 2010 में भारत सरकार ने हमारी इसी विधि को सोवा रिगपा के नाम से मान्यता भी दी गई है। इसलिए ये आज से सन 62 साल इस संस्था के अभी कार्य अभी चल रही है। आपने कहा कि सोवा रिगपा कितना पुराना ये पद्धति है? ये बहुत पुराना है, शायद 3000 साल से भी अधिक पुराना है, क्योंकि इसकी जो पहले जो ग्रंथ जो चिकित्सा की विधि लिखी गई है 6th सेंचुरी इस तरह के इतिहास में इस तरह के लिखाया गया है। जी। और आपके ये जो स्टूडेंट चिकित्सक बनते हैं इनका कितने साल का प्रशिक्षण होता है? जी हाँ, 12वीं के बाद इनको यहाँ। ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।